Hello guys, once again I welcome you all on the platform of Genuine Education. This is गौरव शर्मा। तो आज मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 4 हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर। लेक्चर नंबर 3 तक हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर हमने 6 to 10 कंप्लीट कर लिया था। अब क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। जैसा कि लेक्चर फ्लो के अंदर आप देख सकते हो 11, 12, 13 क्वेश्चन नंबर हम करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस एंड एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो गेट रेडी एवरीवन। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज बुक नहीं है तो कोई नहीं, फोन में क्वेश्चंस हैं तो हम इससे क्लियर करेंगे। तो इस बार ही हम करने वाले हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या कहना है, एक बार हम इसको समझ लेते हैं। हाँ, उसके बाद से अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है कि अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी कैनाल होती है, मान लो कोई नहर टाइप की, तो कैनाल ऐसा होता होगा कोई, लेट अस कंसीडर ऐसा। उसका एक किनारा ए होता होगा और एक किनारा बी होता होगा। सोच के चलिए, ये कैनाल है और ये कैनाल के दो किनारे हैं, और कैनाल के एक किनारे पे एक टावर स्टैंड करता है। तो ये टावर को हमने बना लिया, ये मान लीजिए एक टावर है, इसी नाम की एक टावर है। बस ये फर्स्ट फुल स्टॉप तक का क्वेश्चन था। उसके बाद है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। ये है टावर के डायरेक्टली अपोजिट में दूसरे किनारे पर पॉइंट बी है। यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, देखिए लाइन ऑफ साइट हो रही है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल, तो ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। डायग्राम बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं हमेशा आपको बताया हूं जितने भी लेक्चर हाइट एंड डिस्टेंस में आए हैं कि डायग्राम को अच्छे तरीके से बनाइए, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के, उसके बाद बहुत काम आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 60 डिग्री है दूसरे किनारे से, इसके टॉप टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। अब उसके बाद का क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से 20 मीटर के डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस कितनी है, यहां से ये डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। यहां पे एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट सी है। अब क्या है, इस पॉइंट से ऑलरेडी हमने सी दे रखा है तो कोई नहीं, इसको हम डी दे लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाता है, 30 डिग्री टावर का ही। तो चलो इसी को देखना, ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। जो फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशन में, हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट हमें करना है फर्स्ट में हाइट ऑफ द टावर, ऑलराइट, और सेकंड क्या है, विड्थ ऑफ द कैनल। चलिए इस चीज को हम समझते हैं, बहुत ही खूबसूरती से मैं आपको समझाऊंगा, तरीके से समझना। तो ये रहा हमारा डायग्राम, एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि ए बी क्या है, कैनाल है। कैनाल का एक किनारा है ए और दूसरा किनारा है बी। किनारे ए पे क्या है, एक टावर है जो स्टैंड करता है इस तरीके से वर्टिकली, और इस कैनल के दूसरे किनारे पे एक पॉइंट बी है जिससे कैनल के टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री है। ठीक है, और यहां से इस पॉइंट से 20 मीटर के डिस्टेंस पे एक और पॉइंट है डी। यहां से अगर कोई देख रहा है तो इस टॉप टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30। मैंने क्या बताया था, जो 90 डिग्री से जितना दूर होगा एंगल डिग्रीज होगा, ये 30 है 60, यहां भी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर मतलब ये, तो लेट अस कंसीडर इट इज एक्स। ठीक है, मैंने बोला था जो भी अननोन चीजें हैं उसको किसी वेरिएबल से फिक्स कर दो, तो इसको एक्स कंसीडर कर लिया। ठीक है, विथ ऑफ द कैनल, तो कैनल तो इतनी है ना, बी से लेके एक तक, इसको वाई मान ले, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बस स्टूडेंट्स अब क्या करना है, जितने एंगल दिखने उतने फोटो बनाएंगे, उतने हम ट्रायंगल को इधर कट कर लेते हैं। तो चलिए एक ट्रायंगल इधर मैं कट करके बनाता हूं, ये वाली 60 डिग्री वाली एक ट्रायंगल बन जाएगी अपने पास। 60 डिग्री की ये ट्रायंगल हो गई, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। इसका नाम ले लें तो बी सी ए। क्लियर है, एक ये हो जाएगा। एक ट्रायंगल यहां बना लेते हैं, एक 30 डिग्री वाली ट्रायंगल हो जाएगी अपनी। वो क्या हो जाएगा, पूरी लेंथ, ये जो देखिए ये पूरा आएगा ना, इसमें ये
डी ए सी। तो ए डी तो पूरा आएगा ना, ए बी प्लस बी डी मतलब y प्लस 20, और यहां से क्या है, ये x है। चलिए, जितने एंगल उतने ट्रायंगल बना लिए। अब क्या करना है अपने को, अब हमें क्या ध्यान देना है कि इन दोनों फोटो में वो कॉमन सी कड़ी क्या है जो दोनों में मौजूद है। तो देखिए AC यहां x है, यहां भी है, तो दोनों ट्रायंगल से हम AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां देखिए इस एंगल के रिस्पेक्ट में, यहां पे अपनी आंखें अगर रखें हम, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, तो tan यूज करेंगे। लिखेंगे यहां पे इन ट्रायंगल CAB tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो हो जाएगा x अपॉन वाई। tan 60 इज गोइंग टू बी √3 x अपॉन वाई। 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3y विल बी इक्वल टू x। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब आ जाइए इस हिस्से में। यहां क्या करेंगे, वंस अगेन हम डी पे आंखें को रखेंगे। यहां से आप देखिए इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और ये बेस, वंस अगेन इन ट्रायंगल CAD tan 30 यूज कर लें। tan 30 इज इक्वल टू P अपॉन बी x अपॉन वाई प्लस 20। 1 अपॉन √3 होती है, tan 30 की वैल्यू यहां लिख लिया हमने, या x अपॉन वाई प्लस 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3x की वैल्यू हो जाएगी y प्लस 20। यहां से x कैलकुलेट करेंगे, y प्लस 20 अपॉन √3। चलिए, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या बताया था कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब यहां देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशंस को आप ध्यान से देखो। ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, दोनों x के बराबर हैं, तो दोनों का रिमेनिंग जो पार्ट होगा वो इक्वल हो जाएगा, मतलब कि √3y इज इक्वल टू वाई प्लस 20 अपॉन √3। यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई ले लीजिए, √3 इंटू √3 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई प्लस 20 हो जाएगा। y को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 20 और 2y विल बी 20, देन 2 से 20 कैंसिल आउट, y विल बी 10। तो जो y 10 आया, तो y किस चीज की वैल्यू है, y विथ ऑफ द कैनाल है, तो विथ ऑफ द कैनाल जो आ जाएगा इस वाले में, विथ ऑफ द कैनाल जो आ जाएगा वो 10 मीटर आ जाएगा, विथ विल बी 10 मीटर, ठीक है। ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन। अब हमें पूछा गया था हाइट ऑफ द टावर आल्सो, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करते हैं, y की जो वैल्यू 10 है उसको किसी इक्वेशन नंबर पुट कर दीजिए फर्स्ट में, तो यहां लिख देंगे ना, पुट y इज इक्वल टू 10 मीटर इन इक्वेशन फर्स्ट टू गेट द हाइट ऑफ द टावर। तो √3 इंटू वाई विल बी इक्वल टू x, एंड x विल बी 10 √3 मीटर। हाइट ऑफ द टावर कितना हो जाएगा, ये 10 √3 मीटर का हो जाएगा, और कैनल की विड्थ कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि इस वाले फिगर में भी √3 की वैल्यू गिवन नहीं थी, नहीं है तो नहीं देंगे। अगर √3 की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया है तो इसको यूज कर लिया करेंगे, 1.73 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 को, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। आई होप आपको सबको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं मस्ट रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या तो आप पॉज करके स्क्रीन को आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। वैसे ही हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करना है। रीड करने के बाद क्या होगा, डायग्राम बनेगा। डायग्राम अगर अच्छे तरीके से आप बना रहे हो तो उसके बाद क्या करना है कि हमें पता करना है क्या फाइंड आउट करना है। फिर मैंने बताया था डायग्राम को भी कैसे हम पार्ट में हम ब्रेक करेंगे, इस तरीके से। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 12 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसको पहले हम डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 12 का कहना इनका। जस्ट अ मिनट, बुक नहीं होने के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट नो इश्यू, हम मेंटेन मैनेज कर लेंगे। As per the statement of the question number 2 is concerned, from the top of a 7 meter high building, एक क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्यूशन है यहां पे अपना, देख लीजिए। 7 मीटर के बिल्डिंग की हाइट है, तो लेट अस कंसीडर ए बी है, इसकी हाइट है 7 मीटर, ठीक है। उसके बाद बोला जाता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। एक केबल टावर तो बिल्डिंग से बड़ी होगी, चलिए ठीक है, यहां बना दिया।
इसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन लाइन ऑफ साइट हो गया, इसको ऐसे प्रोड्यूस कर लेते हैं, ये हो जाएगा कितना डिग्री है, ये 60 डिग्री है। इसका मैं नाम कुछ दे लें, सी डी और ई। देखिए जितना अच्छे से क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे बहुत ही नॉर्मल करना हो जाएगा। उसके बाद बोला गया एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, मतलब इसी केबल का जो फुट को यहां से देखा जा रहा है तो वो कितना डिप्रेशन बना रहा है, 45। तो देखिए क्या हो जाएगा कि यहां से देखेंगे तो ये लाइन ऑफ साइट और वंस अगेन हॉरिजॉन्टल, ये 45 डिग्री हो जाएगी, ये 45 और ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये लाइन पैरेलल है, एसी ट्रांसवर्सल है, तो क्या हो जाएगा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये मिल जाएगा। मैंने आप सोचने वाली बात है कि इस एंगल के ना जगह इसमें क्यों लिखा, क्योंकि ये जो ए बी सी ट्रायंगल बन रही है तो उसमें तो एंगल चाहिए ना अपने को, तो ये एंगल हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करके निकाल लिया 45 डिग्री। इट इज ऑल अबाउट अ पार्ट ऑफ दिस फिगर। नाउ हमें क्या फाइंड, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब हमें यहाँ पे टावर की हाइट पता करनी है, ठीक है ना। ये टावर की हाइट क्या था, एक बिल्डिंग ए बी है जो 7 मीटर की है, इसके टॉप से एक टावर है, उसके टॉप को देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बना, क्लियर है। तो ये रहा लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री, और इसी पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप से ही टावर के फुट को देखा जा रहा है तो वंस अगेन यहाँ डिप्रेशन बनेगा, क्लियर होगा आपको। लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल हो गया तो ये 45 डिग्री आ गई। बट आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल हमारे लिए मीनिंगफुल है या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, ये ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल में कोई सारे अननोन एंगल है ना, यहाँ पे ये वाली एंगल पता नहीं अपने को, तो ये 45 डिग्री हो जाएगी ना। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी से ये हो गया। हाइट निकालना है किसकी, टावर की। जो कैलकुलेट करना अपने को, क्या कैलकुलेट करना है, हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ टावर, है ना, हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो जरा ध्यान से देखिए, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहां भी दो डायग्राम बनाएंगे बट वेट, ये 7 है तो क्या इसको 7 बोल सकते हैं, 7 मीटर। अब इस पूरी हाइट को पाने के लिए यहां से CD तो 7 हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचा है, EB। लेट अस कंसीडर इट इज x, ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, BC भी पता नहीं तो BC को क्या मान लिया जाए, y ले लेते हैं। तो ये y होगा तो ये AC भी y हो जाएगा। देखिए आप तरीके से समझो तो सारी बातें क्लियर है। ये BC y है तो इतनी ये लेंथ उतनी ये हो जाएगी। एक पैरेललोग्राम दिख रहा है ना, ये ABCD, इसके हिसाब से अपोजिट साइड इक्वल, ये हो गया। अब जितने एंगल उतने ट्रायंगल, हमारी बात समझेंगे। चलिए काम करते हैं, पहले 60 डिग्री वाला बनाते हैं, एक फोटो इधर से बना लेते हैं। ये 60 डिग्री हो गया, ये x हो गया, ठीक है, इसका नाम देते हैं A, ये E हो जाएगा और ये D हो जाएगा, क्लियर है। और ये कितनी है, ये y है। एक फोटो बन गया, दूसरा फोटो यहां बना लेते हैं अपन लोग। ये क्या हो जाएगा, हाँ ये 7 हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। नाम दे लीजिए ABC। स्टूडेंट्स देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने डायग्राम को दो अलग अलग सब डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल में कॉमन सी कड़ी को पकड़ेंगे। कॉमन सी कड़ी क्या, दोनों में दिख रहा होगा y, दिख रहा है ना, तो यहां से भी y निकालेंगे इस फिगर से, इस फिगर से भी y निकालेंगे। तो चलिए चलते हैं इन ट्रायंगल EDA में। EDA क्या हो जाएगा, इस एंगल के रिस्पेक्ट में A पे आंखें रखिए, P और B दिख रहा है तो tan 60 यूज कर लेंगे। tan 60 विल भी क्या हो जाएगा, x अपॉन y हो जाएगा, √3 x अपॉन y, y फाइंड आउट करना है तो √3y इज इक्वल टू x, देन y विल बी x अपॉन √3। चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस वाले डायग्राम में आ जाइए। इस वाले डायग्राम को क्या करना है, इस वाले एंगल को देखिए यहां से यहां, मैंने बताया था कौन से भी सिखाते, जैसे ये एंगल 45 डिग्री तो दोनों साइड की लेंथ इक्वल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके 45 होने से ये भी 45 हो जाएगा। और जब दो ट्रायंगल किसी एंगल जब दो कोई एंगल किसी ट्रायंगल के इक्वल हो जाते हैं तो आइसोसेलेस, तो P और B इक्वल हो जाएंगे यहाँ। तो y तो 7 आ जाएगा, तो उसके बाद भी हम कर सकते हैं, यहां से देखिए ये P हो जाएगा और ये B, तो लगा लेंगे tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा 7/y। आप यहाँ पे लिख दोगे ना इन ट्रायंगल ABC। एग्जाम में सारी चीजें लिख के काम करेंगे ना, मार्क्स नहीं कटेंगे वहां पे। अब हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 7/y हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए y विल बी 7। यहां से ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड अब ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या हो जाएगा यहां से x अपॉन √3 विल बी इक्वल टू 7,
देन x विल बी 7√3। ठीक है, तो जो हमारा निकल गया ईडी, यहां से ईडी आया है ना, ईडी विल बी 7√3 मीटर। हमें फाइंड करना था हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा, हाइट विल बी ईडी प्लस डीसी, ईडी प्लस डीसी। चलिए ईडी की वैल्यू 7√3, बहुत सुंदर। डीसी कितना है 7, ये मीटर आ गया। अब देखिए 7 कॉमन दिख रहा, ले लीजिए कॉमन, 7/√3 + 1 मीटर, और ये आपका हो गया आंसर 7/√3 + 1 मीटर। ये होगी इंटायर क्या, टावर की हाइट। अगर आपसे किसी ने पूछा यहाँ टावर के 1 इंच से यहाँ पे जो बिल्डिंग है, टावर और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस, तो वो हमें y मिलती है और y आता 7 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा जो मैंने करा। हाइट एंड डिस्टेंस में डायग्राम अच्छे से बन जा रहा है, आपको पता चल जा रहा है आपको क्या फाइंड आउट करना है, ट्राइंगल को बांटना आ जा रहा है आपको, तो चीजें बहुत सिंपल हो जा रही है। ठीक है ना, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो चलिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो भी ले सकते हो, या वीडियो को पॉज करके आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में, यू आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट टू राइट द थिंग्स दैट इज कंसर्निंग विद द क्वेश्चन नंबर 12। ऑल राइट, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में भी इसी तरीके से करना है। आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ो आराम से, स्लोली पढ़ो और उससे रिलेट करो। ठीक है, रिलेशन करना बहुत जरूरी है, रिलेट नहीं कर पाओगे आप तो देखिए, एक बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, उससे होता कुछ नहीं है। जब तक वो चीजें अपने आप को आती नहीं है ना, तब तक क्लियर नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा जिससे उस चीज को करें। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 70 मीटर लाइट हाउस, एक लाइट हाउस बनाते हैं मस्त, ये लीजिए, ये भी एक लाइट हाउस है 75 मीटर। क्लियर है, ये दे दिया। उसके बाद बोला गया है फ्रॉम द सी लेवल, तो हाइट तो कहां से मेजर की जाती है, सी की लेवल से 75 मीटर इसकी हाइट है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, मतलब कि 2 शिप है। ठीक है, इफ वन इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, है ना, एक के पीछे दूसरा है ऐसे, तो मतलब डिप्रेशन बन रहा शिप का, तो लोकेट कर लेते हैं ना, एक शिप को मान लो यहां होगा कोई, एक शिप हम बना लेते हैं यहां पे सी, और एक शिप बना लेते हैं डी पे, 2 शिप हो जाएगा, हाँ, सी पे और डी पे, सी पे और डी पे 2 शिप को हमें लोकेट करना है। एंगल कितनी 45 डिग्री, तो यहां से एक को पहले मैच करो, ठीक है, फिर दूसरे को। क्लियर है, तो 45 कौन बनेगा, जो 90 डिग्री के पास होगा, ये 45 डिग्री है और ये 30 डिग्री हो जाएगी। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होगी आपको। अब क्या बताया गया है, हाँ, लाइट हाउस के एक ही साइड में 2 शिप हैं, एक ही साइड में, एक के पीछे एक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप, हमें इन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस पता करनी है, ये वाली। तो चलिए, क्वेश्चन तो इतना ही था, अब हम आगे करते हैं काम। तो समझते हैं चीजों को, ये कैसे करा। अब कॉमन सेंस की बात है कि ये 45, ये एंगल कैसे, तो देखिए हम क्या करते हैं, थोड़ी चीजों को, फिगर को सिंपल बनाने के लिए समझते हैं। पहले वाले को देखो, ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी और ये हॉरिजॉन्टल, तो ये एंगल कितना रहा होगा, बोलिए स्टूडेंट्स, 45 डिग्री रहा होगा। तो एंगल अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी से ये लाइन क्या होगी, इस पूरे के पैरेलल हो जाएगी, और एसी ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल बराबर हो जाएगा। बोलिए ये एंगल क्यों हमने निकाला, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें ये एंगल तो चाहिए ना। ठीक है, अब क्या है, इस वाले को देखें, ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी और ये वाली एंगल हो जाएगी अपनी 30 डिग्री। सिमिलर ये एंगल फाइंड आउट कर लिया, जो जरूरत है उसको हम करेंगे ना यहाँ पे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, डिप्रेशन यहाँ बिल्कुल बन रहा है, बट ये एंगल इक्वल हो जाएगा ना। एलिवेशन भी देखोगे, यहां से सी से भी कोई एक को देखेगा तो उतना ही डिग्री बनने वाला है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये मैंने बता रखा था। तो चलिए अब क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस बिटवीन ये निकालना, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं एक्स, और ये भी पता नहीं है तो इसको मार्क कर लो वाई। ठीक है, अब जितने ट्रायंगल उतने एंगल, मतलब जितने एंगल उतने ट्रायंगल। चलिए 45 डिग्री वाला बना लेते हैं ट्रायंगल को, 45 डिग्री की एंगल वाली ट्रायंगल। 45, ये 75 मीटर, ये y है, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, और ये हो जाएगा c। वेरी गुड, एक और बना लेते हैं इधर, इसमें क्या हो जाएगा, चलिए इसमें ये 30 डिग्री में मार्क कर लेते हैं, 75 मीटर ही रहेगा, और ये पूरी लेंथ आ जाएगी ना इसकी, वैसे में यहां से यहां तक अगर नाम मैं नोमेनक्लेट करूं डी बी ए,
हो जाएगा x प्लस वाई। मैंने आपको बोला था इसमें से कॉमन सी कड़ी को पकड़ना है, तो मुझे क्या लग रहा है, यहां देखिए ए बी दोनों में सेम है। चलिए पहले काम करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, हमें क्या मिलेगा उस चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे। tan 45 देखिए दोबारा से y 45 हो जाएगा। tan 45 इज इक्वल टू 75 अपॉन y, ये 1 होता है, ये 75 अपॉन y हो जाएगा, y की वैल्यू 75 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब इधर आते हैं इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, हमें क्या मिलेगा उस चीज को देखते हैं। tan 30 यूज करेंगे इस एंगल के रिस्पेक्ट में, ये p और ये b, tan 30 विल बी 75 अपॉन x प्लस वाई, 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगा 75 अपॉन x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x प्लस वाई विल बी 75 रूट 3। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये चीजें समझ में आई। अब क्या हो, हम ये भी कर सकते हैं ना कि x अपनी को फाइंड आउट करना, y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, लिख लेंगे x प्लस कितना हो जाएगा 75 इक्वल टू 75 रूट 3, लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो x विल भी कितना हो जाएगा 75 रूट 3 माइनस 75। चलिए इस चीज को इधर परफॉर्म कर लेता हूं मैं, 75 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, रूट 3 माइनस 1 बच जाएगा, और यही हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द शिप, C एंड D भी बोल सकते हैं इसको, दैट इज 75 ऑफ रूट 3 माइनस 1 मीटर। इस तरीके से ये है क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। वंस अगेन जहां भी क्वेश्चन के अंदर रूट 3 की वैल्यू गिवन है, रूट 3 को रिप्लेस कर दीजिए आप उसकी वैल्यू से और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। और इसी तरीके से एक और लेक्चर आने वाली है जो लेक्चर नंबर 5 होगा हाइट एंड डिस्टेंस का, और वहां हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नंबर देखेंगे। कौन 11 12 13 तो कर लिया, वहां 14 15 एंड 16, और वो दिस विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ द हाइट एंड डिस्टेंस स्टूडेंट्स। तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और ऐसे ही पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन।